त्रैमासिक एग्जाम में रह गए केवल 15 दिन और अब हो रही है टेंशन कि मैम हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हम सोच रहे थे इस बार सबको बोर्ड में करके दिखा देंगे कि भाई हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग हमें ऐसा नहीं बोलोगे, बट कहीं ना कहीं बाद में पढ़ते हैं, बाद में करते हैं, करते करते मैम पता ही नहीं चला कि हमारा अगस्त आ चुका है। और अभी भी आप में से काफी सारे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा यार अब कैसे कैसे पढ़े कि या तो फुल मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, या सिर्फ पास हो जाए, है ना। या फिर ये समझ नहीं आ रहा है, अभी मेजॉरिटी बच्चों का कंसर्न है कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा, हमने पढ़ी है चीजें थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज है कौन सा सब्जेक्ट जो है पहले शुरू करे, किस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाए, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स पहले पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, क्या पढ़े। हमारे पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट है मैम, ये बोलना आसान लगता है, लेकिन अब ना हम में से काफी बच्चे हैं इवन जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, हमें फिर भी टेंशन हो रही है। तो सुनो, इट्स ओके, ये टेंशन होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज बता रही हूँ, ठीक है, इन सभी चीजें की कैसे बैलेंस करनी है ना इन आगे की 14 या 15 दिनों में मैं तुम्हें आराम से बता दूंगी। बट मुझे चाहिए तुम लोगों से दो चीजें। वो दो चीजें क्या है? एक तो कि मैं जो प्लान तुम्हें बताऊंगी ना, वो प्लान ऐसा नहीं होगा कि यार सिर्फ बोल दो, दिखने में अच्छा लग रहा है, तुम नोट कर लो और जब फॉलो करने जाओ वो हो ही नहीं पाएगा। वो एक ऐसा प्लान होगा जो नेक्स्ट 14 से 15 डेज के लिए एग्जैक्ट है कि अगर तुम फॉलो करोगे तो वो हो भी जाएगा और तुम्हें रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। मैं तुम्हें प्लान दे दूंगी, तुम्हें ये नहीं करना कि यार बाद में नहीं, तुम ऑलरेडी लेट हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम ये 15-14 दिन अच्छे से रगड़ के पढ़ लेते हो तो तुम त्रैमासिक एग्जाम में एटलीस्ट बहुत बेटर परफॉर्म कर लोगे। तो मुझे अब इसमें ये नहीं चाहिए कोई बच्चा कल या बाद परसों करेगा, नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ अब तुम लोगों को पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट में, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। अगर तुम लोग अगले 14 दिन ये सब करते हो तो तुम्हें बेटा अभी भी अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन से सब्जेक्ट को किस कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, कौन कौन से डेज में पढ़ना है, ये तक लिख के ला रखी हूँ। लेकिन आप लोग बेटा जब तक नहीं ठानोगे, अल्टीमेटली जो ना कहते हैं ना कि पढ़ने बैठ जाओ, अपने लिए कुछ करना है बेटा, वो नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि अब ये 14 या 15 दिन हमें लग करके पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि तुम में से कोई बच्चा 15 अगस्त को नहीं पढ़ रहा होगा, बहुत कम बच्चे होंगे जो टेंशन में पढ़ रहे होंगे, उनको भी याद नहीं रहेगा। पहले ये बात याद रखो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है बेटा, बहुत कम दिन भी नहीं है, लेकिन इन दिनों में जो परफेक्ट तरीके से राइट गाइडेंस के अंदर बेटा राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ेगा, करेक्ट सब्जेक्ट पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेगा, उसके मार्क्स एक्चुअल में त्रैमासिक एग्जाम में अच्छे आएंगे। रैंडम पढ़ने से किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो तुम लोगों को क्या कितना पढ़ना है वो मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, बस तुम लोग इतना फॉलो कर लो। अब बात करते तुम्हारे पास है 16 से लेकर के मोटा मोटा 2 अगस्त, किसी के पास 14 दिन होंगे, किसी के पास 16-17, इससे ज्यादा दिन मेजॉरिटी आई थिंक किसी के पास ज्यादा होंगे नहीं। तो शुरुआत करनी है आप लोगों को 16 अगस्त से, डजंट मैटर संडे है कि नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली संडे है, लेकिन तुम 15 अगस्त को ऑलरेडी इनफ एंजॉय कर चुके होंगे। 16 अगस्त से आप लोगों को पढ़ने बैठ जाना है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल संडे है, ठीक है, अब संडे है, आप लोग 2 सब्जेक्ट ले लो, एक फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ली और मैंने बोला बच्चों को बायो लो। अब क्यों? फिजिक्स ना थ्योरी कर लो चैप्टर 1 की, अच्छे से रिवाइज कर ली, ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ अच्छे से कर लिया, 3-4 घंटे में अच्छे से याद कर लिया, रिटन प्रैक्टिस कर ली मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। 1-2 घंटे का रेस्ट लिया, बायोलॉजी का चैप्टर 1 पकड़ा, मेजर एंड मोस्ट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेटा बार बार रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख के देखना है। संडे के दोनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर हो गए। अब सुनो, अब मैं नहीं कहूंगी भाई मंडे को नया चैप्टर, नहीं, मंडे को सुबह उठते ही फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज किए और बेटा उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, ठीक है, 3-4 घंटे। फिर तुम लोग केमिस्ट्री शुरू करना, 2 घंटे का या 1.5 घंटे का गैप लेके, रेस्ट लेके, ठीक है, फिर केमिस्ट्री करना। क्यों? ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना बेटा, केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बैलेंस सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी, बोर ही नहीं होगे कि मैम थ्योरी ज़्यादा हो गई या न्यूमेरिकल ज़्यादा हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल्स कर लिए, थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल कर लिए। तो सेकेंड डे तुम लोगों का केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1 हो गया, प्लस ऑलरेडी जो चैप्टर फिजिक्स का नंबर 1 किया था उसके न्यूमेरिकल हो गए। ऐसे यार अगर तुम लोग संडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे करोगे, ये 4 दिन में आप लोग अगर सेम पैटर्न में फिजिक्स की थ्योरी, बायो के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इन 4 दिनों में मोस्ट रिपीटेड और मेजर टॉपिक्स पढ़ लोगे
तुम लोगों को याद भी होने चाहिए, रिवाइज भी कर लोगे सेम डेज पे, तो तुम लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। वहाँ से आएगा बेटा आप लोगों को कॉन्फिडेंस, ठीक है, कर लेने का। अब उसके अलावा जो ये मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे है इन दिनों के बीच में, इसमें तुम्हें क्या करना है, चैप्टर 1 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लस केमिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 2 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्लस में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 2, चैप्टर 3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल एंड चैप्टर 3 केमिस्ट्री का। फिर जो इसके बाद वाला बेटा संडे आएगा 23rd वाला, उसमें आप लोग फिजिक्स से चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल्स एंड आप लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम एक चैप्टर कैसे हो जाएगा, बेटा वन शॉट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे आप लोगों के ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आप लोगों को अगर चाहिए हर एक सब्जेक्ट के हम मेजर मोस्ट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम मेंशन कर दें तो हम लोग आप लोगों के लिए वो भी बता देंगे। बट वो मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर के आप लोगों को वही पढ़ने हैं फिलहाल के लिए, जो जीरो पे हैं या जिनको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या पढ़े। मेजर टॉपिक्स अगर कर लोगे 80% सब्जेक्ट का सिलेबस आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा और मेजॉरिटी पेपर वहीं से आएगा मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अब देखो ये तो एक वीक है, मोटा मोटा बेटा एक वीक में आप लोगों के 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने ऑलरेडी क्या है, हर एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी की जगह मैथ्स है वो केमिस्ट्री प्लस मैथ्स कर लो और एक दिन पूरा फिजिक्स के लिए रखो, दोपहर या शाम के टाइम फिजिक्स की थ्योरी एंड बेटा रात को न्यूमेरिकल्स। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर भी नहीं होगे प्लस न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हो। अब जो जिन बच्चों के तो 4 चैप्टर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में, उनका तो एक हफ्ते में ऑलरेडी हो जाएगा। दूसरे हफ्ते में तुम लोगों को हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सब्जेक्ट वाइज किया है, चैप्टर वाइज किया है, उनके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डायग्राम प्रैक्टिस, ग्राफ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे का, ठीक है, किसी एक आध सब्जेक्ट में चैप्टर ज़्यादा आ रहा है तो सेकेंड वीक में बेटा आपको फिर अगेन वही 3 या 4 दिन ऑल्टरनेट डेज में पकड़ने हैं और उन 3 या 4 दिन के ऑल्टरनेट डेज में आपको पता है जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा चैप्टर आ रहा है उसके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिटन रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये आपका सेकेंड वीक का स्केड्यूल होगा। अब एक फॉरएवर ट्रिप जो मैं आप लोग, ट्रिप नहीं आई मीन टिप जो है, ठीक है, एक लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को दूंगी दैट इज बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो है वो कर लेना। केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन एंड जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेना। रही बात फिजिक्स की, उसमें कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, डेरिवेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना एंड ग्राफ बेस्ड जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से भी करते हो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। अब 2 चीज़ें जो हम अपनी साइड से आपके लिए कर रहे हैं वो ही क्या है, मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो हर साल एवर रिपीट होते ही होते हैं हर एक चैप्टर से, वो हम आप लोगों के लिए करा रहे होंगे। दूसरा अल्टीमेट तोड़, हर एक चैप्टर के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैराथन जिसमें हम आपको सब क्लास के अंदर याद करा देंगे। अब ये मैराथन सेशन और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बहुत आप लोगों को क्लास में बेटा बहुत सब कुछ चीज़ें सिखा देगा, याद कराएगा, बट ये उतना ही अच्छा बनेगा जितना तुम हमें कमेंट करके बताओगे कि तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं। जितने ज़्यादा चैप्टर तुम्हारे आ रहे होंगे बेटा उतना ही बेटा आपके टीचर्स को आइडिया लगेगा एंड उतने ज़्यादा चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरी हम लोग आप लोगों को करा देंगे क्लास में ही याद। ऐसा मैराथन सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। आप लोगों के साइड से हमें कमेंट सेक्शन में क्या तुम लोगों को चाहिए, कितने कितने चैप्टर्स तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं, बस उतना बता दो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तब तक तुम लोग ये वाला जो प्लान मैंने बताया है ना, इसको बहुत फोकस होके तुम लोग फॉलो करो। मैंने भी इवन बायो में, केमिस्ट्री वाले सर ने भी, फिजिक्स वाले सर ने भी, अलग अलग सब्जेक्ट्स में बेटा हम लोगों ने भी आपको फर्स्ट 3-4 चैप्टर के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी वन शॉट में दे चुके हैं हम लोग। आप लोग वहां से भी प्लेलिस्ट पे एमपी बोर्ड वाला के उस पर चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो कर लो, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से जैसे मिल रहा है उसे पढ़ो, फिर हम लोग आप लोगों को बता देंगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। फिर उस पीपीटी और उस में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना उनको रेगुलर बेसिस पे याद करते रहना एग्जाम से पहले और प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चंस की। बट आप लोगों के हाथ में है, आप जितने बेटर तरीके से हम लोगों को कमेंट में बताओगे कि हम कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं, उतनी तगड़े मैराथन सेशंस और उतने गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को कराएंगे जो सब समझ में आएंगे।
ठीक है। लास्ट में इन सभी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? ये बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, आप लोग इनको स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम सभी चीज़ की अपडेट दे देंगे। एंड सुनो, तुम लेट नहीं हो, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं आने देना है बेटा इन 15 दिनों में, और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो चाहिए कमेंट में लिखो, हमसे जितना बन पाएगा बेटा हम आपकी हेल्प करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखना तुम अकेले नहीं हो, मेजॉरिटी बच्चे को अभी ये फीलिंग है, बट जीतेगा कौन या अच्छा कौन सिक्योर करेगा? वो जो एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में सही डायरेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ करके रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। सबके मन में बेटा वो डर है, वो फीलिंग है, वो टेंशन है। ये तीनों चीजें सब बच्चे के मन में है, जिसने पढ़ा है, जिसने ज्यादा पढ़ा है, जिसने कम पढ़ा है। अभी इस टाइम पीरियड में डिपेंड करता है वो बच्चा अपनी उस टेंशन के चक्कर में बेटा कितनी कंसिस्टेंटली अच्छे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहा है। सो ट्रस्ट मी, एवरीबडी इज फीलिंग, बट जो उस फीलिंग के साथ जीत करके पढ़ रहा है ना बेटा, अल्टीमेटली देखना मार्क्स वही सिक्योर करेगा अच्छे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे कमेंट करके अपने जितने जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली बताना, ठीक है। बाय।